कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें कह दिया जाए कि मुझे ना ये खाने का मन कर रहा है, बस वो तो सबसे पहले तैयार कि आज तो मतलब हम आपको ये खिला करके ही रहेंगे। मतलब पैशन है कुकिंग का, बहुत पसंद है। और अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं, मतलब आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो इस पैशन को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। पता नहीं आपने कभी सोचा कि नहीं सोचा, या बहुत सारे वीडियोस देखकर अक्सर आपको लगता है कि आप शायद ऐसा कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आगे बढ़ते हैं होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस से। यानी कि कैटरिंग बिजनेसेस उन लोगों के लिए आइडियल होते हैं जो कुकिंग को एंजॉय करते हैं और उसी के थ्रू अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये एक लो रिस्क बिजनेस होता है जिसमें बहुत बड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, और घर से कैटरिंग बिजनेस शुरू करके आप अपनी हॉबी और करियर को कंबाइन करके अच्छा मनी बना सकते हैं, यानी कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए काफी सारी प्लानिंग की, रिसर्च की जरूरत होगी और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आपको पूरी करनी ही होंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपना होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना कैटरिंग बिजनेस घर से ही शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ये आपको आज पता चलने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैटरिंग बिजनेस होता क्या है। केटरिंग बिजनेस मैरिज फंक्शंस, एनिवर्सरीज, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स में फूड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा केटरिंग सर्विस में एंटरटेनमेंट साइट, पार्क, एयरक्राफ्ट, होटल, इवेंट वेन्यू, पब, हॉस्पिटल, क्रूज शिप, फिल्म साइट और स्टूडियोज जैसे प्लेसेस पर फूड सर्विस ऑफर करना भी शामिल होता है। केटरिंग सर्विसेज जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट केटरिंग में फूड इवेंट लोकेशन पर ही कुक किया जाता है, जैसे वेडिंग वेन्यू या होटल में, जबकि ऑफ साइट केटरिंग में फूड कहीं पर भी तैयार कर लिया जाता है और उसे इवेंट लोकेशन पर ले जाया जाता है, जैसे बिजनेस लंचेस और प्राइवेट पार्टीज में। अब क्योंकि आप होम बेस्ड कैटरिंग सर्विस शुरू करने वाले हैं, तो आपके पास ये दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। यानी आप चाहे तो फूड प्रिपरेशन वर्क अपने घर पर कर सकते हैं और फाइनल कुकिंग और प्लेटिंग इवेंट लोकेशन पर कर सकते हैं, या फिर आप सब कुछ घर से कुक करके भी ले जा सकते हैं और उसे वेन्यू पर डिलीवर कर सकते हैं। अब कौन सा मेथड चूज करेंगे, ये आपकी सिटी और स्टेट कैटरिंग रेगुलेशन से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, इसलिए सारी कंडीशंस को मैच करके ही डिसीजन लें। और अभी आप ये तो जान ही गए हैं कि इस बिजनेस का एरिया काफी वाइड है और अगर आप सही स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो इस बिजनेस में काफी मुनाफा बना लेंगे और सबको टेस्टी फूड ऑफर करने का जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा ना, वो तो अलग ही है। तो फिर अब हमें केटरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स के बारे में जान लेना चाहिए। पहला स्टेप है बिजनेस की प्लानिंग करें। केटरिंग बिजनेस शुरू करना है तो तुरंत फूड सर्विस ऑफर करना सही नहीं होगा, बल्कि सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाना सही होगा, जिसमें आप ये क्लियर करें कि आप किस तरह के इवेंट्स में कैटरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप जरूरी इक्विपमेंट, स्टाफ और अदर रिसोर्सेज अरेंज कर पाएंगे। इसके अलावा प्लानिंग में भी ये क्लियर करिए कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है और आप किस तरीके का फूड ऑफर करने वाले हैं, ताकि आप मेन्यू क्रिएट कर सके और अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी कर पाए। नंबर 2 पर आता है अपना बजट डिसाइड करें। भले ही आप घर से कैटरिंग बिजनेस शुरू करें, लेकिन आपको अपने बजट के बारे में हर डिटेल पता होनी चाहिए, जैसे कहाँ कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, इक्विपमेंट में कितना स्पेंड होगा, ट्रांसपोर्ट, लाइसेंस, रॉ मटेरियल्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ये सब कुछ कैलकुलेट करके ही आगे बढ़े। अगर आपके पास अच्छी सेविंग्स है तो आप अपनी सेविंग्स से ये कैटरिंग बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 पर है सही इक्विपमेंट और मैन पावर अरेंज करें। जब एक बार आपका बिजनेस प्लान क्लियर हो जाए, तब आप उसके अकॉर्डिंग जरूरी इक्विपमेंट अरेंज करें। और क्योंकि आप होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस शुरू करने वाले हैं, इसलिए आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट चाहिए होंगे, जिनमें बर्तन, अवन, स्टोव और रेफ्रिजरेटर तो मिनिमम रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है ही। जिनमें से बहुत कुछ तो आपके घर में ऑलरेडी मिल ही जाएगा, लेकिन बाकी इक्विपमेंट आपके प्लान के अकॉर्डिंग लिस्ट बना करके अरेंज करके रखिए। अगर आप शुरुआत में अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 या 2 हेल्पर भी हायर कर सकते हैं और डिलीवरी पीपल भी। और अगर शुरुआत में ये एक्सपेंसिव रहे तो बिजनेस शुरू होने के थोड़े टाइम के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है अपना मेन्यू क्रिएट करें। आपने जिस तरह के इवेंट्स में कैटरिंग करना डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग और अपने टारगेट मार्केट की प्रेफरेंस के हिसाब से अपना मेन्यू तैयार करें। अपने मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे तो आप ज्यादा लोगों की पसंद को कवर कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान ये ध्यान रखें कि आपके स्वाद का जादू बहुत सारी डिशेस के चलते गुम ना हो जाए। और एक बार जब आप मेन्यू आइटम सिलेक्ट कर ले तो उनका प्राइस भी सेट कर लीजिए।
प्राइस सेट करते समय मार्केट रिसर्च की पूरी हेल्प लीजिए ताकि आपके फूड आइटम्स ना तो अंडर प्राइस रहे और ना ही ओवर प्राइस हो जाए। नंबर 5 पर है लाइसेंस और परमिट्स लीजिए। होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए भी आपको कुछ जरूरी लाइसेंस लेने होंगे और परमिशन भी लेनी होंगी। इनके अलावा आपको लाइबिलिटी इंश्योरेंस और फूड हैंडलर इंश्योरेंस भी लेना होगा, इसलिए इस स्टेप को सीरियसली फॉलो करें। नंबर 6 पर है मार्केटिंग पर फोकस करें। बिजनेस सेटअप करने के बाद मार्केटिंग का नंबर आता है, जिसके जरिए आप कस्टमर्स को अपनी सर्विस की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करवा कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। इनके अलावा पहली बार जो कस्टमर या क्लाइंट आपके पास आए, अगर आप उन्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने पर जोर देंगे तो आपके बिजनेस की मार्केटिंग माउथ पब्लिसिटी से ही होती चली जाएगी। इसलिए अपने बिजनेस में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कभी ना करें और अपने क्लाइंट्स को गुड एक्सपीरियंस ऑफर करें। और जब मार्केटिंग के थ्रू आप तक कस्टमर्स पहुंचने लगे, यानी आपसे कांटेक्ट करने लगे, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्विकली रिस्पॉन्ड करें। आपको ऐसे सारे सवालों के जवाब पहले से ही तैयार करके रखने चाहिए जो आपके कस्टमर आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको बुकिंग्स लेने और पेमेंट्स लेने का भी एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम तैयार रखना चाहिए। इतना जान लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर। कंपटीशन को स्मार्टली हैंडल करें। आपके आसपास अगर कोई कैटरिंग सर्विसेज भी हो तो उन्हें ऑब्जर्व जरूर करें, उनके वर्क पैटर्न को समझें और इसे हेल्दी कंपटीशन समझते हुए अपने लिए बेस्ट प्लान तैयार करें जो कि आपको बाकी कैटरिंग सर्विसेज से यूनिक बनाता हो। नंबर 8 पर आता है कस्टमर्स फीडबैक के लिए ओपन रहे। अगर आप जल्दी सक्सेस चाहते हैं तो आपको हाई क्वालिटी सर्विस तो देनी ही होगी, साथ ही कस्टमर्स फीडबैक को भी वैल्यू देनी होगी, क्योंकि ऐसे फीडबैक्स आपको लगातार इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करेंगे और कस्टमर्स का आप में फेथ भी डेवलप होने लगेगा। इसलिए कस्टमर फीडबैक्स को सीरियसली लीजिए और उन्हें एनकरेज करें आपकी सर्विसेज पर फीडबैक देने के लिए। नंबर 9 पर आता है ऐसी गलतियां करने से बचिए। अक्सर बहुत सारे लोग होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस शुरू करते समय बिजनेस प्लान नहीं बनाते हैं, इनफ रिसर्च नहीं करते हैं और फूड आइटम्स की सही प्राइसिंग नहीं करते हैं। इसके अलावा लाइसेंसेज और परमिट्स को भी इग्नोर कर दिया जाता है और बहुत से लोग तो मार्केटिंग को कॉस्टली समझकर इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाते। तो ये सब ऐसी कॉमन गलतियां होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं और इसका काफी बड़ा लॉस उठाते हैं। लेकिन आप इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें, बल्कि ऑर्गेनाइज रहते हुए अपने बिजनेस प्लान को फॉलो करें, सफिशिएंट रिसर्च करें और केटरिंग इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ लेने के बाद इस मैदान में अपना कदम रखें। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा टफ टाइम देखना पड़े, लेकिन अगर आप मैदान में डटे रहेंगे और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्किल्स का यूज करेंगे तो सस्टेन करना आपके लिए पॉसिबल हो सकेगा। और हाँ, धैर्य बनाए रखिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहिए और कस्टमर्स फीडबैक लेकर के अपने वर्क पैटर्न और सर्विसेज में सुधार लाते रहिए। और अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस रन करेंगे तो हो सकता है कि अपने बिजनेस के फर्स्ट ईयर में ही आपको 50% तक प्रॉफिट मिल जाए। हालांकि आपके चूज किए गए इवेंट्स टाइप और प्राइस के अकॉर्डिंग वेरी भी करेगा, इसलिए इसके लिए भी तैयार रहिए। वैसे ये जानकारी, ये रिसर्च, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार आप हमारी टीम के लिए जाहिर कर सकते हैं। साथ ही कोई सवाल या कोई नया टॉपिक जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। और जितने लोगों ने ज्वाइन किया उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी अमेजिंग जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।